टेंथ का साइंस जो है, टेंथ का साइंस 1 बाय 1 क्लियर करते हैं। चैप्टर इसमें तो ज़्यादा मेंशन नहीं है, तो अभी बात आएंगे आपको मेटल, नॉन मेटल, उसके प्रॉपर्टीज और पीरियोडिक टेबल। तीन चीज़ें अभी हम इस दरमियान में लेंगे। तो तीन चीज़ों में मेटल हो गया, नॉन मेटल हो गया और एसिड, एसिड यस, एसिड मेटल से नॉन मेटल। ठीक, चलिए। तो नॉन मेटल और मेटल, देखिए जितनी भी एलिमेंट है ना, ब्रॉडली दो पार्ट में इसको डिवाइड किया है। ब्रॉडली इट हैज बीन डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, मेटल और नॉन मेटल्स, है ना। तो क्लियर ऑल। टेंथ टेंथ का साइंस, साइंस चैप्टर का देख लेंगे कौन सा, 7 चैप्टर। तो एलिमेंट, एलिमेंट which is divided in two parts। अब कौन सा पार्ट है ये? पहला है मेटल, मेटल, दूसरा है नॉन मेटल। अब ये दोनों के प्रॉपर्टी होंगे। मेटल का क्या क्या प्रॉपर्टीज है ये समझिए बात को। मेटल, मेटल मेटल ऐसा है कि मेटल ऐसा होगा कि इसका फर्स्ट अगर देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन को जल्दी लॉस करता है। इसका मतलब इसके ऑर्बिट में जो है मिनिमम एक 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो इससे ज्यादा नहीं रहता है। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन लॉसेज इजली, एनर्जी इसमें ज्यादा नहीं लगता, ठीक है ना। एनर्जी, हाँ, लॉसेज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इजली, सेकेंड सेकेंड में हो गया आपका, इसका पॉजिटिव आयंस होता है, ये पॉजिटिव आयंस। आयंस क्या होगा? आयंस पॉजिटिव प्लस। थर्ड नंबर, कंडक्टर होता है, कंडक्टर होता है हीट के एंड इलेक्ट्रिसिटी के, है ना। इसी का उल्टा कर देंगे तो इसमें नॉन मेटल में हो जाएगा, नॉन मेटल, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन डज नॉट लॉसेस इजली, ठीक है, पहला। दूसरा, आयन ये नेगेटिव होगा। आयन कैसा होगा? आयन नेगेटिव होगा, नेगेटिव। तीसरा नंबर, बैड कंडक्टर होता है ये, बैड कंडक्टर। अब इसके कुछ एग्जांपल ले लेते हैं नॉन मेटल्स, मेटल्स के। पहले मेटल के ले लेते हैं, मेटल्स का लेते हैं पहले। मेटल में आ गया आपका कौन सा? एक तो Fe है जिसको आयरन बोलते हैं, लोहा, है ना, एक नंबर। दूसरा कॉपर, कॉपर Cu, एल्युमिनियम, 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 हाँ, गोल्ड Au, Au गोल्ड, है ना, गोल्ड, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम, ये सब इसके मतलब मेटल में आते हैं। नॉन मेटल में, है ना, अच्छा सॉरी, लॉसेज नहीं, गेन करता है, गेन, ये गेन करता है, गेन। लॉसेज नहीं कर तो गेन करेगा ना। अगर लॉस नहीं कर सकता, त्याग नहीं कर सकता है, इलेक्ट्रॉनों को छोड़ नहीं सकता है, तो गेन करेगा। प्रॉपर्टीज का ये। अब इसके अंदर कौन सा आ गए नॉन मेटल में? नॉन मेटल में आ गए आपके ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और क्लोरीन। क्लोरीन ये हो गए,
फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, मेटल क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल के, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल, मेटल 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 के फिजिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये लस्टरस, 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 इसका जो है ना सरफेस जो है इस शाइनी, चमकीला होता है। दूसरा नंबर इसका टेक्निकल लैंग्वेज तो लिख देते, मेलिएबल, मेलिएबल, डबल एल है ये, इसको शीट में कन्वर्टेड इनटू, कन्वर्टेड इनटू शीट, शीट बाय बीटिंग। थर्ड नंबर डक्टाइल होता है, डक्टाइल, डक्टाइल, डक्टाइल का प्रॉपर्टी भी समझ लीजिए, इसको खींच करके वायर, ड्रॉन इनटू वायर, ड्रॉन इनटू वायर, बस। सोनोरस, आवाज आती है, सोनोरस, तो नो आर ओ यू एस, सोनोरस, खींच कर आवाज आती है, साउंड, साउंड, झन झन की आवाज आएंगे, साउंड, गिव साउंड, गिव साउंड, ठीक है। गुड कंडक्टर, ये तो गुड कंडक्टर है, ये तो ऑलरेडी दीजिए, गुड कंडक्टर, कंडक्टर। और हाईली मेल्टिंग पॉइंट, हाईली, हाईली मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये हो गए। अब इसको क्लियर कर दे हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटेरियल, फिजिकल, फिजिकल प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल, तो पहले क्या है, मोस्ट ऑफ, मोस्ट ऑफ, मोस्ट ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल हैज following, following properties, properties है ना। तो पहले तो सॉफ्ट होगा, ये सॉफ्ट होता है, डल होता है, ये नॉन सोनोरस होता है, ध्वनि नहीं निकले, नॉन सोनोरस, नॉन कंडक्टर, ये सब प्रॉपर्टीज है। नॉन डक्टाइल, इसको खींचा उतर नहीं जाता है, नॉन मेलेएबल है ना, इसको शीट नहीं बनाया जा सकता है, दीज आर द प्रॉपर्टीज, ठीक है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, ये रिएक्ट करता है, मेटल रिएक्ट ऑक्सीजन, ये इट डज रिएक्ट एंड गिव्स अदर प्रोडक्ट, अदर प्रोडक्ट। जैसे Mg को अगर ऑक्सीजन के साथ मिलाएंगे तो 2 MgO ये बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो बनेगा इसके प्रॉपर्टी से अलग होगा, इसके प्रॉपर्टी से अलग होगा, अलग अलग तरह का प्रोडक्ट देगा ये। अच्छा, नो, मेटल ऑक्साइड जो होता है, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड जो होता है ये बेसिक है, बेसिक,
एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ये सब याद रखिएगा। एम्फोटेरिक ऑक्साइड which reacts with acid and base, ये दोनों के साथ रिएक्ट करता है। इसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड जैसे एल्युमिनियम Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड, और जिंक ऑक्साइड, ये एसिड से भी रिएक्ट कर जाता है और बेस से भी रिएक्ट कर जाता है। रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ वाटर, तो रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ वाटर, वाटर से ऐसा रिएक्शन करता है बहुत जल्दी। जैसे सोडियम अगर आप वाटर में डालेंगे Na+H2O, तो 2NaOH बड़ी जल्दी से जलती है और हीट निकलता है, कभी कभी आवाज के साथ जलता है ना। कैसे रिएक्शन विथ एसिड, एसिड के साथ अगर रिएक्शन करना है तो डाइल्यूट जो एसिड है इसके साथ रिएक्ट कर जाता है। रिएक्टिविटी सीरीज जो है, इसको याद रखना है, मैं भी लिख करके देता हूँ, याद करना है इसको। रिएक्टिव सीरीज तो कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, Pb, शीशा, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg और Ag, Au। ये कम रिएक्टिव है, ये ज्यादा रिएक्टिव है। पोटासियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक प्लस आयरन, शीशा, लीड जिसको बोलते हैं, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg पारद, सिल्वर और सोना। ठीक है, ये आपका रिएक्टिव चेन, ये ऐसा आपको लगा सकते हैं। ये रिएक्टिव चेन, ये ज्यादा रिएक्टिव है और इधर कम रिएक्टिव है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिएक्शन जो डिस्प्लेसमेंट और रिएक्शन। अब Zn को अगर CuSO4 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो Zn यहाँ चला जाएगा, तो कॉपर प्लस ZnSO4, इसको डिस्प्लेसमेंट, आयन को डिस्प्लेसमेंट कर देता है। ये जो प्लस आयन है और ये माइनस आयन, ये इसके साथ ऐड हो जाएगा और ये इसको छोड़ देगा, तो डिस्प्लेसमेंट आयन को। एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स, मॉडरेटली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव में तो सोडियम और कैल्शियम आ गया, और मॉडरेटली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव में सोडियम, और हाईली रिएक्टिव में आ गया आयरन और जिंक, आयरन और जिंक ये हो गया। और कम से कम अगर रिएक्शन करना है तो सोना और सिल्वर को भी ले सकते हैं। कोरोजन एक फेनोमिना है, जो आयरन वगैरह को देखते रस्ट आ जाता है, कोरोजन। ये क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक जो ऑक्सीजन होता है वो फेरसो ऑक्साइड, उसमें जो ऑक्सीजन है उसमें ये बना देता है फेरसो ऑक्साइड। तो अब इसका रिएक्शन कैसा होना, ये क्योंकि वायुमंडल एटमॉस्फेयर में वी आर नोइंग दैट वी हैव वाटर एंड
वाटर एंड ऑक्सीजन दोनों का कंपोनेंट रहता है ना, वाटर, वाटर एंड वाटर, और इसका कंपोनेंट क्या है, वाटर एंड वाटर एंड वाटर, वाटर भी वाटर है ही है, और ये ऑक्सीजन का भी कंपोनेंट है, ये दोनों। अब ये 4 Fe प्लस 3O2 प्लस H2O, इतना का रिएक्शन करके ये बन जाता है कैसा, एक्स है ना, एक्स H2O, 2Fe2O3 एक्स, सॉरी एक्स H2O, 2Fe3 2Fe2O3 एक्स इंटू एक्स H2, इसे बोलते फेरस, फेरस फेरसो ऑक्साइड, फेरस, फेरस यही है रस्ट, फेरस एंड फेरसो ऑक्साइड, इसमें ऑक्सीजन भी है और वाटर भी है, ये कंबाइंड होकर के पूरा जो एलिमेंट देख रहे हैं, इसी का नाम रस्टिंग है, रस्ट है ना। प्रिवेंटिव, प्रिवेंट, रस्ट को प्रिवेंट करना है, प्रिवेंट करना है, प्रिवेंट करना है रस्ट को। बड़े पेंटिंग करेंगे, तो तरीका पेंटिंग करने का हो गया, सब कॉमन तरीका। दूसरा आयलिंग एंड ग्रीजिंग, आयलिंग एंड ग्रीजिंग, ग्रीजिंग, उसके बाद गैल्वेनाइजिंग भी करते हैं, गैल्वेनाइजिंग, एलवाइन, एलवाइन तो खैर वो ठीक है, कंबाइन, एलवाइन, इसको याद रखिएगा, एलवाई का जो तरीका है, एलवाई, एलवाइन, एलवाइन, ब्रास, ब्रास में आपको डस्ट नहीं लगता, ब्रास, ब्रास बनता किससे है, तो 2 एलिमेंट से बनता है, कॉपर और, कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक ब्रास, याद रखिएगा, कॉपर और जिंक ब्रास, एक नंबर के क्वेश्चन में आएगा, कॉपर और जिंक ब्रास। तो ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज मतलब कांसा जिसको बोलते हैं, ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज, Cu प्लस Sn, ये टीन है, ठीक है ना, ये कॉपर, कॉपर और टीन दोनों मिलाकर करके ब्रॉन्ज बन जाता है, स्टील, स्टील में क्या है, लोहा तो है या प्लस कार्बन लगा दिया, स्टील हो गया, कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील में, स्टेनलेस लेस स्टील में क्या है, Fe है प्लस C है, और निकिल, निकल भी डालते हैं, निकल, सॉरी, इसीलिए क्रोमियम, Fe, क्रोमियम और निकल, ये तीन, तीन चीजों का कंबाइंड है, स्टेनलेस, स्टेनलेस स्टील है, फेरस और इसका कंबाइंड, ब्रॉन्ज है, कॉपर और टीन का कॉम्बिनेशन, एक एक्वारिजियन, अगर सब जगह गोल्ड घुलता नहीं है, ध्यान रखिएगा, लेकिन एक जो चीज है, अगर तीन, अगर तीन HCl, HCl और NH3, HCl और प्लस LO3, अगर 3:1 में मिला दिया जाए, इसमें आपको AU डिसॉल्व हो जाएगा, इसी को एक्वारेजिया बोलते हैं, एक्वारेजिया, तीन, तीन HCl और एक HNO3, ओके, HNO3, दिस द एक्वारेजिया, ओके, ये एक्वारेजिया हुआ नॉन मेटल लोकेशन। अच्छा, पेरियोडिक ट्यूब नॉन मेटल, नॉन मेटल किधर है, नॉन मेटल, मेटल पोजीशन, पोजीशन इन पेरियोडिक टेबल, पेरियोडिक टेबल, वेयर इट इज, ये कह रहा है कि राइट साइड में, राइट साइड ऑफ पीरियड, राइट साइड, इस साइड में, राइट साइड, राइट साइड में, इस पर डिस्कशन करेंगे हम, राइट साइड, मेटा एलवाइड, मेटा
एलॉयड। शो द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल, अच्छा जिसमें मेटल एंड नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टीज अगर मौजूद है तो मेटा एलॉयड उसको बोलते हैं, दोनों का प्रॉपर्टी इम्पोर्टेंट। बस खत्म हो गया। ठीक है, अब ये खत्म हो गया ये चैप्टर लगभग।